तो हमारे पिताजी का अगर पुण्य हो या पाप हो, वो दोनों मिलेगा। और टिकारी विधानसभा में मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ, उनके जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली पे जितने भी लोग हैं, सब जाति पाति से उठकर लोग का कहना है कि आपके पिताजी जैसे हमने विधायक नहीं देखा, न देखा है, न पूर्व में अभी तक जितने भी विधायक बने हैं। आपके पिताजी उस वक्त जितनी भी जातियां लड़ाई होती थी, जो भी नरसंहार होता था, सारी चीज़ों को दरकिनार रख के लोगों में हमेशा मानवता का उन्होंने परिचय दिया है और काम किया है। चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे रोड के बनाने के हो, नली बनाने के हो, किसी को नौकरी दिलवाने की बात हो, तो सारे चीज़ों पे उन्होंने काम किया है। और मैं भी उनके कदमों पे, पदचिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी राष्ट्रीय जनता दल से थे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में मैं भी चुनाव वहाँ लड़ूं। नहीं किए हैं, पुराने ही कार्य पर वो वोट मांगते हैं। लेकिन आपका क्या मुद्दा होगा इस बार विधानसभा में? देखिए, हम लोगों ने 164 गांव को चिन्हित किया है सर, जिसको थोड़ा बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई, जैसे रोड नहीं मिल पाया है, नली गली नहीं मिल पाया है, जो स्कूलें भी हैं उसको फेंसिंग नहीं हो पा रहा है। आपको प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए, आप देखिए अनुमंडल अस्पताल की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में ही घटनाएं घटी हैं। 45 बच्चे निसुरपुर के वहाँ तबीयत खराब हो गए थे, उनका प्रॉपर इलाज करने वाले में के समय प्रॉपर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, और उसमें से 5 को मगध में रेफर कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं खामियां तो है, क्योंकि सरकार, देखिए डॉक्टर तो स्थानीय विधायक ला नहीं सकते हैं, ये तो सरकार का चीज़ है। आप जो खाना मिड डे में उनको स्थिति खराब हुई थी, इसको चेक करने के लिए वहाँ के एचएम को होना चाहिए, तो ये तो विधायक नहीं कर सकते, ये सरकार का मुद्दा है। तो हम लोग इस बार चेंज चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बने, चेंज हो, हमारा तेजस्वी यादव आए, तो वो कैसे आएंगे? जाहिर सी बात है, जो जितने भी विधायक हैं उनको बदलाव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। तमाम पार्टियां कमर कस चुकी है, उम्मीदवार भी तैयारियों में जुट गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है दावा भी कर रहे हैं क्षेत्र से चुनाव लड़ने का। हमारे साथ मौजूद हैं टिकारी विधानसभा के पूर्व विधायक के पुत्र जितेंद्र यादव जी। आपको बता दें कि 2000 से लेकर के 2005 तक टिकारी विधानसभा के विधायक रहे महेश सिंह यादव के पुत्र हैं जितेंद्र यादव जी। इस बार फिर से राजद के ही टिकट पर टिकारी विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या तैयारी है टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की, क्या आला कमान से सिंबल मिल चुका है, सिग्नल मिल चुका है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट दावे कर रहे हैं, इनकी दावा कितना मजबूत है, इन्हीं से पूछते हैं। जितेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। इस बार टिकारी विधानसभा क्षेत्र से आप दावा कर रहे हैं, पिछले बार भी दावा आपने किया था। 2000 से लेकर 2005 तक आपके पिताजी विधायक रहे। क्या अपने पिताजी के कार्यों का इस बार फायदा लेने के लिए आप टिकारी विधानसभा से आ रहे हैं, या आपके पिताजी के द्वारा जो किए गए कार्य थे उसको आगे बढ़ाने के लिए आए? देखिए मनीष जी, जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि अगर पिता का पुण्य और पिता का पाप दोनों बेटा को मिलता है, तो हमारे पिताजी का अगर पुण्य हो या पाप हो, वो दोनों मिलेगा। और टिकारी विधानसभा में मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ, उनके जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली पे जितने भी लोग हैं, सब जाति पाति से उठकर लोग का कहना है कि आपके पिताजी जैसे हमने विधायक नहीं देखा, न देखा है, न पूर्व में अभी तक जितने भी विधायक बने हैं। आपके पिताजी उस वक्त जितनी भी जातियां लड़ाई होती थी, जो भी नरसंहार होता था, सारी चीज़ों को दरकिनार रख के लोगों में हमेशा मानवता का उन्होंने परिचय दिया है और काम किया है। चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे रोड के बनाने के हो, नली बनाने के हो, किसी को नौकरी दिलवाने की बात हो, तो सारे चीज़ों पे उन्होंने काम किया है। और मैं भी उनके कदमों पे, पदचिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी राष्ट्रीय जनता दल से थे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में मैं भी चुनाव वहाँ लड़ूं। आला कमान से हमने अपनी रिज्यूमिंग दे रखा है, बात करने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी बोले हैं कि आप जाइए, क्षेत्र में घूमिए। अब ये तो आश्वासन तो नहीं कर सकते, मगर हमारा प्रयासरत है। लेकिन अगर बात की जाए तो दावेदार बहुत हैं, टिकारी के स्थानीय भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आप
महेश सिंह यादव जी के पुत्र हैं, इसके वजह से थोड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा भी। लेकिन आखिर टिकारी विधानसभा से ही जितेंद्र यादव क्यों कोशिश कर रहे हैं कि टिकारी विधानसभा, आप गया में रहते हैं, गया से आपका पुराना सरोकार भी है, तो टिकारी विधानसभा ही क्यों? देखिए, टिकारी विधानसभा में कार्य क्षेत्र वैसा है और लगातार लोगों से हम लोग का मुलाकात, मिलजोल और वहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है। देखिए, मैं 2015 में जो विधानसभा है आपका बेलागंज से भी लड़ा हूँ और उस वक्त मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में था, तो वहाँ से मुझे जब मौका मिला, पार्टी ने निर्देश दिया, मैं संघर्ष किया। मगर जो जितने प्यार मोहब्बत जितने हम लोग हैं सभी लोग से, तो एक मांग थी, लोगों का कहना था कि आपके पिताजी जैसे काम किए हैं, हम लोग चाहते हैं कि वैसा ही प्रतिबिंब, वैसा ही छाया आप में भी होगा, और हम भी चाहते थे हमारे टिकारी में वैसा विधायक हो जो काम करे, जो हम लोग लंबे वर्षों से बहुत जगहों पे नहीं देख पा रहे हैं कि काम हो रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर लोगों का ये मांग है, उसी पे हम लोग टिकारी विधानसभा में। अगर बात की जाए तो इस बार फिर से जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्रीय का मांग होता है, इस बार भी स्थानीय लोग क्षेत्रीय का मांग कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी खुद भी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए, ताकि उनकी दावेदारी जो है मजबूत हो। क्या लोकतंत्र में क्षेत्रीय और बाहरी कोई मुद्दा होता है या नहीं होता? देखिए, लोग अपने सहूलियत के हिसाब से तो करेंगे, वो तो चाहेंगे तो जितना, अगर हम दावेदारी कर रहे हैं हमारे पक्ष में अगर क्षेत्रीय मुद्दा बनता है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। मगर एक चीज़ समझिए, हमें एक विकसित बिहार को बनाना है, युवा बिहार को बनाना है, और इसके लिए हम लोग सब कुछ प्रयासरत हैं। कोशिश सबको यही है कि माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार लाना है, और जो जितने भी नौजवान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उस सभी को एक विकसित बिहार के लिए तो हम लोग एक क्षेत्रीय कोई मुद्दा नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं, क्योंकि भाई मैं रहने वाला गया शहर का हूं और मैं टिकारी विधानसभा से, तो ये बात मुद्दे को अगर मैं बोलता हूं तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो मगर क्षेत्रीय कोई मुद्दा नहीं होता। अगर क्षेत्रीय मुद्दा होता तो उस हिसाब से फिर मगध का हम लोग कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री हो, तो वैसा तो नहीं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई भी क्षेत्रीय मांग नहीं होता है। उनके मजबूत कदमों को, उनके पहियों को, गाड़ी को मजबूत करने के लिए अपना भी एक कंधा देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग टिकारी विधानसभा में। अगर बात की जाए तो स्थानीय जो वर्तमान में विधायक हैं अनिल कुमार, उनका कार्य जो है 2005 से लेकर के अब तक जो रहा है, कार्यों को देखा जाए तो धरातल पर उन्होंने कई कार्य किए हैं जो मैं आपको गिनवा दूं। पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, बिजली का जो है उस जगह पे बनवाया है, उस जगह पे, और उसके बाद फिर अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण करवाया है, सड़कों का जाल भी उन्होंने बिछाया है। आपका क्या मुद्दा होगा? क्योंकि वर्तमान में उनसे लोगों में नाराजगी है कि कार्य नहीं किए हैं, पुराना ही कार्य पर वो वोट मांगते हैं, लेकिन आपका क्या मुद्दा होगा इस बार विधानसभा में? देखिए, हम लोगों ने 164 गांव को चिन्हित किया है सर, जिसको थोड़ा बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई, जैसे रोड नहीं मिल पाया है, नली गली नहीं मिल पाया है, जो स्कूलें भी हैं उसको फेंसिंग नहीं हो पा रहा है। आपको प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखिए, अनुमंडल अस्पताल की बात करें, अभी हाल फिलहाल में ही घटनाएं घटी हैं, 45 बच्चे निसुरपुर के वहाँ तबीयत खराब हो गए थे। उनका प्रॉपर इलाज करने वाले में के समय प्रॉपर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, और उसमें से 5 को मगध में रेफर कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं खामियां तो है, क्योंकि सरकार, देखिए, डॉक्टर तो स्थानीय विधायक ला नहीं सकते हैं, ये तो सरकार का चीज़ है। आप जो खाना मिड डे में उनको स्थिति खराब हुई थी, इसको चेक करने के लिए वहाँ के HM को होना चाहिए, तो ये तो विधायक नहीं कर सकते, ये सरकार का मुद्दा है। तो हम लोग इस बार चेंज चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बने, चेंज हो, हमारा तेजस्वी यादव आए, तो वो कैसे आएंगे? जाहिर सी बात है, तो जितने भी विधायक हैं उनको बदलाव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे, तभी हमारा एक मजबूत सरकार बनेगी। और हम लोग जो बिहार सरकार के नेतृत्व में जो काम कर सकते हैं, चाहे आपका रोजगार को, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा बिहार में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में रोजगार का मुद्दा युवा है। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, तो युवाओं में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, खास करके आदमियों में, लड़कों में, कि जो कमाता नहीं है, जो लड़का कमाता नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जाहिर सी बात, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो काम, तो लड़कों का वैल्यू नहीं रहेगा। तो उसी चीज में नौकरी के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी जो 17 महीना के उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनका विजन, उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, उसी को देखते हुए, उसी को प्रतिबिंब को रखते हुए हम लोग जितने युवा हैं सब इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आखिरी सवाल, कांग्रेस पिछले बार चुनाव लड़ी टिकारी से 2600 वोटों से हार हुई।
कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी काफ़ी गंदा रहा, जिसके वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या लगता है इस बार कांग्रेस को ना टिकट मिलके आरजेडी को टिकारी से मिलेगा, या क्या लगता है? देखिए, ये तो ऊपर की बात हो गई, ये आला कमान है, ये दो पार्टियों की गठबंधन की बात है, वो आपस में बैठ के तय करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो जिसका ज़्यादा आबादी है, उनको टिकट मिलना चाहिए, जो ज़्यादा यहाँ प्रयासरत है। और बिहार में जाहिर सी बात है कि आरजेडी के ज़्यादा फैन फॉलोअर हैं, आप देखिएगा। कांग्रेस की भी है, मगर वो ऊपर की चीज़ें हैं, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा काम है कि हम अपने आरजेडी का टिकट हम मांग कर रहे हैं। आरजेडी का हमारा नेता माननीय तेजस्वी जी को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में उनके सरकार बनाने में हम अपना कंधा को दें और मजबूत बनाएं। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव, जो कि टिकारी विधानसभा से दम भर रहे हैं कि इस बार विधायक का चुनाव जो है वो लड़ेंगे, और कड़ा मुकाबला जो है वो होगा हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार से। क्योंकि अगर इनका परिचय की बात की जाए तो ये भी स्थानीय जो टिकारी हैं उनके पूर्व विधायक के ये पुत्र हैं जितेंद्र यादव, और लगातार क्षेत्र में लगे रहे हैं, और इस बार टिकारी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।